हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में मॉड्यूल्स के बारे में कुछ बताऊंगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होते हैं, अभी हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद क्या होगा, बेसिकली मुझे ये पेज दिखाएगा। मॉड्यूल्स को इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक स्विच बोर्ड है। अब स्विच बोर्ड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्विच होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको एक फ़ैन ऑन करना है या लाइट ऑन करना है या लाइट ऑफ करनी है या स्पॉट लाइट ऑन करनी है या झूमर ऑन करना है या कुछ भी ऑन करना है, तो आप क्या करते हैं, बेसिकली वो स्विच बोर्ड पे जाते हैं और जो ऑन करना होता है उसको ऑन कर लेते हैं। समझ आए आपको? इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी हमारे वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो हमें जो चीज़ ऑन करनी होती है, जो चीज़ ऑफ करनी होती है, डेफिनेटली या मॉड्यूल्स में आके हम इसको कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ब्लॉक है, तो ब्लॉक से क्या मुराद है? डेफिनेटली ब्लॉक से ये मुराद है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आऊँ स्ट्रक्चर के अंदर, उसके बाद मेरे पास डेफिनेटली ब्लॉक सबसे पहले दिखाएगा। मैं ब्लॉक पे क्लिक कर दूंगा और डेमोस्ट्रेट इस पर क्लिक कर दूंगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं मेरा ब्लॉक्स दिखा रहा है। ब्लॉक्स क्या रहते हैं, यानी कि जगह। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख रहे हैं, बेसिकली ये जगह है, ये जगह फीचर्ड हमारे पास है, साइड बार फर्स्ट हमारे पास है, हाईलाइट डेफिनेट देखिए, स्लाइड बार सेकंड। समझ है आपको? तो बेसिकली क्या कहलाते हैं, ब्लॉक्स लाते हैं। समझ है आपको? येलो में है, उसके साथ नाम भी दिखा रहा है। बेसिकली ये बेसिकली इस जगह का नाम क्या है, डेफिनेट हेडर है। समझ है आपको? तो अगर आपको उसको ऑन ऑफ करना हो तो बेसिकली आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। समझ है आपको? उसके बाद हमारे पास है ब्लॉक का ऑप्शन। ब्लॉक से क्या मुराद है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डेफिनेटली कोई वेबसाइट बनाई है, अब उसके अंदर आपने क्या किया, उसके अंदर आपने फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ पोस्ट की है। अब आप चाहते हैं कि बहुत सारे यूजर्स आएँ, उस पर अपनी एक ब्लॉग बनाए, उसमें अपनी तरह डेफिनेटली पोस्ट करें, तो बेसिकली आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। समझ आए आपको? उसके बाद हमारे पास एक बुक। अगर आपको ब्लॉग समझ नहीं आया तो कोई मसला नहीं, मैं आपको डिटेल में डेफिनेटली एक वीडियो है उसमें मैं आपको डेफिनेटली समझाऊंगा। उसके बाद हमारे पास है बुक। बुक से क्या मुराद है, अगर आप मेरी वेबसाइट पे आएँ तो बेसिकली आपको दिखेगा डेफिनेटली यहाँ पे साइड पे डेफिनेटली। समझ आए आपको? तो बेसिकली आप देखते हैं मेरी वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड आपको डेफिनेटली बहुत सारे लिंक्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दुर्पा का एक लिंक मिलेगा, आपको डेफिनेटली एमएस वर्ड के लिए, एक्सेल के लिए, पावर पॉइंट के। समझ आए आपको? तो इस तरह से अगर आप कुछ बनाना चाहें तो बेसिकली आप बुक के ज़रिए बना सकते हैं। ये भी हम डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास है कलर, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसको चेक ना करूँ तो मैं क्या करता हूँ, डेफिनेटली अगर मैं अपीयरेंस में जाता हूँ और फॉर एग्जाम्पल सेटिंग्स में जाता हूँ तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे देखें ये कलर के ऑप्शंस दिए गए। समझ जाए आपको? तो अगर मैंने इसको चेक नहीं किया तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, डेफिनेटली अपने जो डेफिनेटली इसका जो कलर है, यानी कि ब्लू कलर आप देखते हैं, डेफिनेटली आप देख सकते हैं ब्लू कलर है, वाइट है, जो भी है, उसको चेंज नहीं कर पाऊँगा। समझ जाए आपको? तो अगर आपको कोई चीज़ कलर चेंज करना है तो बेसिकली आपको यहाँ पे कलर पे चेक करना होगा। उसके बाद हमारे पास है कमेंट का ऑप्शन, यानी कि अगर हम मिसाल लेते हैं तो डेफिनेटली अगर आप कोई भी सोशल मीटिंग वेबसाइट पर आप जाएँ तो अगर आप कोई भी चीज़ पोस्ट करते हैं तो उसके बाद उसके डायरेक्ट ही नीचे एक और कमेंट का ऑप्शन दिया गया होता है। यानी कि अगर मेरी एक आईडी है फॉर एग्जांपल, सही, तो मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे दोस्त ने कोई चीज़ पोस्ट की तो मैं लिख सकता हूँ भाई बड़ा अच्छा है। समझ आए आपको? या वीडियो की है तो अपनी कमेंट, अपनी राय दे सकता हूँ। समझ आए आपको? तो अगर आपको अपने वेबसाइट के अंदर कमेंट का ऑप्शन को ऑन रखना है तो बेसिकली आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कॉन्टैक्ट का। डेफिनेटली हम ये पढ़ चुके हैं कि जब भी हमें कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म चाहिए होता है तो डेफिनेटली मॉड्यूल्स में आते हैं और उसको चेक करते हैं। समझ आए आपको? अगर आपको नहीं पता डेफिनेटली आप मेरी वीडियोस पे देख सकते हैं। सही, समझ आए आपको? उसके बाद हमारे पास है कंटेंट ट्रांसलेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई चीज़ बनाई, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई आर्टिकल बनाया या कोई फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ मैंने यहाँ पे पोस्ट की। समझ आए आपको? यानी अब मैंने जो चीज़ पोस्ट की है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली है फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश के अंदर और आप समझते हैं उर्दू। तो बेसिकली अगर मुझे इसको ट्रांसलेट करवाना है तो मैं बेसिकली खुद ट्रांसलेट नहीं करने बैठूंगा। मैं क्या करूंगा, बेसिकली कंटेंट ट्रांसलेशन को चेक कर दूंगा। उसके बाद बेसिकली क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं अपने कंटेंट को ट्रांसलेट यानी किसी भी ज़बान में इसको तर्जुमा कर सकूंगा। उसके बाद हमारे पास है कॉन्टेक्चुअल लिंक्स, यानी कि अगर मैं इसको चेक कर देता हूँ, उसके बाद सेव कर देता हूँ और डेफिनेटली सेव कर दो, सेव कर दिया, डेफिनेटली सेव कर रहा है, देखें लोडिंग कर रहा है, तो सेव हो रहा है। तो अब डेफिनेटली ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, अगर मैं किसी भी ब्लॉक के पास जाऊंगा तो बेसिकली जिस ब्लॉक के पास जाऊंगा उसके बाद वो बेसिकली मुझे वो गैर नहीं देगा। समझ आए आपको? मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली कर ले, ओके, हो गया ये हमारे पास। अब बेसिकली अब देखिए मैं क्या दिखाऊँ। अब देखिए मेरे पास ये क्या है, मेरे पास यहाँ पे ये ब्लॉक है, आपको पता होगा डेफिनेटली। अब देखिए जैसे ब्लॉक के यहाँ पे आओ तो गेयर का एक आइकन है, डेफिनेटली उस पर क्लिक करूंगा, मैं कॉन्फ़िगर ब्लॉक कर सकता हूँ। समझ आए आपको?
तो बेसिकली ये अगर ऑप्शन अगर आपको चाहिए किसी ब्लॉक के, डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है। आपको वहाँ पे जाके स्ट्रक्चर ब्लॉक पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप यहीं पे फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक पे काम है तो बेसिकली इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे उसके रिलेटेड सारे ऑप्शन देगा, समझ आए आपको। तो अगर ये ऑप्शन को बंद करना है तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे इसको कॉन्टेक्चुअल को अनचेक कर दूंगा। उसके बाद सेव कर दूंगा, डेफिनेटली सेव कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक कर दूंगा और बेसिकली मेरी कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देगा। अब देखिए क्या होगा। अब डेफिनेटली सेव कर रहा है मेरा, डेफिनेटली ये लीजिए हमारी सेटिंग सेव हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, पेज को डेफिनेटली रिफ्रेश करूँगा। अब ये देखें, अब देखिए मैं किसी ब्लॉक पे जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आ रहा हूँ, कहीं पे वो डेफिनेटली मुझे गेयर नज़र नहीं आ रहा, समझ आपको। तो बेसिकली अगर आपको वो गेयर चाहिए तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आकर क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली हमारे पास कॉन्फ़िगर, डेफिनेटली सॉरी हमारे पास कॉन्टेक्चुअल लिंक्स को आप चेक कर दें, उसके बाद सेव कर दें तो बेसिकली आपको वो मिल जाएगा, समझ आए आपको। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन डैशबोर्ड का, यानी कि अब डेफिनेट डैशबोर्ड मिलता है, यानी कि सारी चीज़ें मिलती है, डैशबोर्ड सब चीज़ें मिलती है। बेसिकली वो चाहिए तो ले सकते हैं। डेटाबेस लॉगिन बेसिकली क्या करें, जो भी हम कर रहे हैं बेसिकली डेटाबेस में सेव होगा। और उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास है जो अहम इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास फ़िल्टर है। फ़िल्टर क्या करता है, यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम कंटेंट में जाते हैं तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक नए उसके खोल लिया डेफिनेटली, या मैं इसको एक कंटेंट में जाता हूँ, सही। तो जब हम एक कंटेंट के अंदर आते हैं तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे आर्टिकल और जो भी ऐड करते हैं, उसके बाद हम नीचे जब आते हैं तो बेसिकली हमारे पास एक चीज़ होती है, इसका नाम है टेक्स्ट फॉर्मेट। तो बेसिकली जब हम फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं, फ़िल्टर HTML, तो बेसिकली अगर हम इसको चेक कर देंगे फ़िल्टर को, कहाँ गई है फ़िल्टर को, तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली तब चलेगा, समझ आएगा। फ़िल्टर नहीं चलता, बेसिकली हम पढ़ा होगा, पता होगा, तो बेसिकली तब चलेगा, समझ आएगा। फॉर्म अगर बनाना हो, फॉर्म क्या होता है, बेसिकली अगर मेरी वेबसाइट है, अब मेरी वेबसाइट है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट के लोग आएँ और कोई मसला हो तो उसको शेयर करें। तो फॉर एग्जांपल एक मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट है, तो अब मेरी वेबसाइट के अंदर मैंने फॉर्म बनाया, उसके अंदर क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मसला है तो किसी ने एक पोस्ट डाला, फॉर एग्जांपल किसी ने ये मसला डाला, अब जो जो बंदे मेरी वेबसाइट के अंदर होंगे उस सवाल का जवाब दे सकते, समझ आपको। तो बेसिकली फॉर्म बनाना चाहें, बेसिकली फॉर्म बना सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट ये काम कर रही है, समझ आपको। हेल्प बेसिकली क्या करेगा, हमें हेल्प का ऑप्शन देगा। उसके बाद इमेज, डेफिनेट इमेज देगा। लिस्ट हमें क्या करेगा, डेफिनेटली हमें लिस्ट बताएगा, समझ जाएगा। उसके बाद हमारे पास डेफिनेटली हमारे पास ऑप्शन है मेन्यूज़ का, कहाँ गया हमारे पास ये। तो बेसिकली अगर मेन्यू डेफिनेट काम करना हो, डेफिनेटली मेन्यू हम कर सकते हैं, समझ आपको। नोट एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास नंबर है, डेफिनेटली जब हम कोई भी चीज़ नंबर हमें देता है, समझ आपको। ओपन आईडी ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आके मैं दिखा ओपन आईडी क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको लॉग आउट करता हूँ। तो बेसिकली लॉग आउट करूँगा तो बेसिकली क्या होगा, मुझे डेफिनेटली यूज़र नेम और पासवर्ड दिखाएगा, समझ आपको। तो अगर डेफिनेट जब तक मेरे पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तब तक मैं इस वेबसाइट पे लॉगिन नहीं कर सकता, समझ आपको। मगर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने यूज़र्स को एक फैसिलिटी दूँ जिसके ज़रिए वो विदाउट पासवर्ड, विदाउट यूज़र नेम, विदाउट इस तरह से मेरी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकें, तो मैं क्या दूँगा, ओपन आईडी पे क्लिक कर दूँगा। तो बेसिकली ये क्या करेगा, विदाउट पासवर्ड, विदाउट यूज़र नेम मेरी वेबसाइट पे इसको लॉगिन कर देगा, समझ आपको। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास। ओवरले क्या कहता है, बेसिकली ओवरले का मतलब ये कि आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है मोड्स लिखा हुआ है, मॉड्यूल्स लिखा हुआ है, ये जो वाइट में वो ज़्यादा नज़र आ रहा है और पीछे जो डेफिनेटली देखें धुंधला नज़र आ रहा है, समझ आपको। तो बेसिकली ये ओवरले खिलाता है, क्या खिलाता है, ये ओवरले खिलाता है। तो बेसिकली अगर आप इसको ऑफ करना चाहें तो फिर ऑफ भी कर सकते हैं। पाथ हमें क्या करता है, बेसिकली पाथ अलाउ करता है कि हम बेसिकली इसके ज़रिए हम कोई चीज़ हम डेफिनेट अलाउ कर सकते हैं। बेसिकली क्या मैं कह रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक कॉन्टेंट में जाऊँ, उसके बाद मैं बेसिकली यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया जिसका नाम है हमारा URL पाथ, आपको पता होगा। बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर मेरी वेबसाइट है तो बेसिकली वेबसाइट के अंदर जो हमने कॉन्टेक्ट का पेज बनाया था, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इस पेज को नाम देना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, सही है, तो बेसिकली पाथ हमें अलाउ करता है, समझ आपको। तो बेसिकली अगर ये ऑप्शन को मैं बना करना चाहता हूँ या अगर ये ऑप्शन को नहीं देना चाहता तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पाथ को ऑफ कर दूँगा। उसके बाद हमारे पास है PHP फिल्टर, यानी कि हमें PHP अब इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ आपको। पोल हमारे पास है, हमारे पास RDF डेफिनेटली इसको भी सीखेंगे हम लोग। उसके बाद हमारे पास जो भी चीज़ सीखने की हुई है हमारे पास सर्च, यानी कि अगर हम सर्च का देखा होगा आपने, डेफिनेटली ऑप्शन होता है, बेसिकली हम उसको ऑफ करना चाहे वो कर सकते हैं। शॉर्टकट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं को, बेसिकली अगर इसको ऑफ कर दूंगा तो डेफिनेटली शॉर्टकट नज़र नहीं आएंगे। स्ट्रेटजी क्या करेगा, बेसिकली बताएगा कि हमारी वेबसाइट पे कौन आया कौन नहीं गया, या हमारा लॉगिन सिस्टम बारे बताया कौन किसने लॉगिन किया किसने नहीं किया, समझ आया आपको। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट में डेफिनेटली ये टेक्स्ट बताता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास टूल बार हमारे पास, यानी कि टूल बार को नजर आते हैं, बेसिकली ये नज़र आती है। ट्रैकर क्या करेगा, बेसिकली हमारे बताएगा कि भाई एनेबल्स ट्रैकिंग ऑफ रिसेंट कंटेंट ऑफ यूज़र फॉर यूज़र, यानी कि ये बताएगा किस किस ने क्या क्या, समझ आया को। और बेसिकली हमारा अपडेट मैनेजर क्या करेगा, बेसिकली अगर हमारे पास वेबसाइट नेट पे चल रही, सही, तो बेसिकली ये बताएगा कि हमारे पास अभी कौन सा वर्जन है, अभी अपडेट करने की ज़रूरत है या नहीं, समझ आया आपको।
जो हमारे पास मोबाइल में भी होता है ना, जब हम एंड्रॉइड का मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, फिर एंड्रॉइड में भी एक डेफिनेटली एक अपडेट का एक ऑप्शन होता है। या अगर आप फॉर एग्जांपल विंडोज़ 10 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे मुझे भी बाबा अपडेट की डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आती थी, आप अपडेट कर लो, समझ आएगा। तो बेसिकली अगर इसको चेक कर दूंगा तो मुझे बाबा अपडेट की इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। उसके बाद हमारे पास यूज़र्स, यानी कि आप देखते हैं लॉग इन सिस्टम हमारे पास नहीं है। बेसिकली अगर लॉग आउट कर दूँ तो बेसिकली आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ लॉगिन यूज़र नेम और बेसिकली लॉगिंग सिस्टम है। तो बेसिकली अगर मैं इसका सिस्टम को ऑफ करना चाहता हूँ, इस पर काम करना चाहता हूँ, तो बेसिकली वो भी यहाँ पे कर सकता हूँ। समझ आपको, देख रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास मॉड्यूल्स के अंदर हमारे पास यूज़र का भी डेफिनेट दिया गया है। समझ आपको। तो बेसिकली जो जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए, और जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होंगे उसको हम डेफिनेटली एक अगले डेफिनेट लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।